बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारा इस सबक का पहला वीडियो लेक्चर हिस्सा अव्वल लेक्चर नंबर 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें हमने मुख्तसर मुसन्निफ का तारुफ और इसके साथ साथ खुलासा लिखने का एहसन तरीका आसान अंदाज से वो देखा था और सुना था। सबक का उन्वान है चिराग की लो। अफसाना मुसन्निफा है इसकी हाजरा मसरूर। उर्दू अदब की खातीन अफसाना निगारों में इनका शुमार होता है और नुमाया हैसियत से जानी और पहचानी जाती है। पहला इनका अफसाना लावारस लाश के उन्वान से छपा था और उसके बाद सबसे बड़ा इनका कारनामा अंजुमन तरक्की पसंद मुसन्निफीन की रुकन की हैसियत से भी ये अपने फराइज सरंजाम दे चुकी है। रिसाला नकूश की मुरतबा यानी कि अहमद नदीम कासमी जिस रसाले की इदारत किया करते थे, उसको मुरतब करने वाली हाजरा मसरूर थी। सबक का तारुफ इस सबक में गुर्बत के मसाइल, गरीबों की अधूरी ख्वाहिशात, सरमायादाराना निजाम की खराबी, गरीबों का इलाज, एक ख्वाब, बाप की मोहब्बत, शफकत और उसकी मजबूरी। माखिल है इसका सब अफसाने में। सबसे पहले बकौल बुकरात जिंदगी का वक्फा नहायत कलील है, अगर मुसीबत हो तो ये काफी तवील है। जी, इंसान के लिए अगर मुसीबत हो, और इसीलिए इशफाक अहमद साहब की मुझे बड़ी खूबसूरत बात लगती है, वो फरमाते हैं कि गम बहुत अच्छी चीज है। वो इस वजह से कि गम ज्यादा देर तक रहता है, यानी कि अल्लाह ना करे, मतलब जैसे भी उन्होंने बयान किया है एक मिसाल के तौर पर, कि अगर किसी जगह पे कोई फौतगी हो जाती है तो उसके बाद उसका 40वां, उसके बाद सालाना, और फिर इस तरह से गम यानी कि ज्यादा देर तक डेरे जमाए रखता है और खुशी जो है ना वो आती है और हवा की तरह चली जाती है। और इन्होंने भी यही फरमाया है कि मुसीबत जैसी जो जिंदगी है उसका अरसा बड़ा तवील हो जाता है, वो रात गुजरती ही नहीं है। अब इसमें वो बात करते हैं, सबक के अहम निकात हैं। बाप के इंतजार में अक्षर और घर की नगुफ्ता बेहालत, सफेद लिबास में मनबूस ढांचे, बाप की आमद और इसका बीड़ी पीना, चिराग की रोशनी में अक्षर की हयत, अक्षर की मां की वफात और बाप की भाग दौड़, अक्षर की मां की वफात और बाग दौड़। अच्छा जी, यहां पे एक लफ्ज जो है ना, ये मैं चेंज इसका कर दूं, हालत। जी, अक्षर की मां की वफात और बाप की भाग दौड़, मां के बाद अक्षर को भी वही बीमारी, बाप की माली हालत, लोगों के मशवरे और बाप की परेशानी, चिराग की लो बढ़ाने की इल्तिजा, बाप का गुस्सा और अक्षर की बेबसी। ये 10 निकात हैं जिनको मैंने आपके सामने लिखा है। अब आप ये बात देखें कि किस तरह से हम, अगर जो बच्चे अच्छे नंबरों में पास होना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हमारे अच्छे नंबर आए, तो उनके लिए मेरी एक दरख्वास्त है, उनको मैं ये बताना चाहता हूँ, आप पहले नंबरों को अपने जहन में बनाएं तो सही कि नंबर कैसे आने हैं,
कौन कौन सी चीजों को लिखेंगे तो नंबर मिलेंगे, कौन सी चीजों को हम नजरअंदाज करेंगे तो हमारे नंबर कट जाएंगे। सबसे बड़ी ये बात है कि चिराग की लो ये उन्वान है और इस उन्वान के हमारा 1 नंबर है। उसके बाद हम लिखेंगे, ये तशरीह के एतबार से आपको बता रहा हूं और इंशाल्लाह इस पे मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं बाकायदा तौर पर आपको प्रेजेंटेशन का बताऊंगा कि कौन सी चीज किस जगह पे लिखनी है, इसकी क्या अहमियत है और कैसे आपने पेपर हल करना है। चिराग की लो, मुसन्नफा, हाजरा मशहूर। अब 1 नंबर उन्वान का है और 1 नंबर मुसन्नफा के नाम का है। आपने लिखना उसके बाद सियाको सबाक और इसके 3 नंबर होते हैं। इसको 8 से 12 लाइनों में लिखना है। मैं आपसे बारहा दरखास्त कर चुका हूं और आज भी ये कहूंगा कि आपको सियाको सवाल लिखने में दिक्कत पेश आती है कि क्या लिखें, कहां से लिखें, कौन सी चीजें लिखें और कौन सी हम छोड़ दें। लेकिन आप इन्हीं निकात को अगर तरतीब वार लिख दें तो आपको इसका क्या होगा, सियाको सबाक आपका बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं, क्योंकि ये भी निकात शुरू से आखिर तक सबक में से लिए गए हैं और आप इन्हीं को खोलकर थोड़ा सा बयान करेंगे 8 से 12 लाइनों में, तो जामी किस्म का आपका जमाली सियाको सबाक बन जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं। अब इन निकात को रोशनी में देखते हैं, तशरीह की रोशनी में। अच्छन को लगता है कि शाम की तरीकी में हर चीज धुंधली सी होती जा रही है, यानी कि अच्छन को महसूस हो रहा है जैसे जैसे शाम बढ़ती है, एक सूरज गुरूब होना शुरू होता है तो अच्छन को खौफ आना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे पता है कि दिन की रोशनी में तो वो अपना अच्छे से एक अपने दिन को गुजार रही थी, हर चीज उसे भली मालूम हो रही थी। लेकिन चूंकि अब तारीकी बढ़ रही है और अच्छन का खौफ भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है और बगैर प्लस्तर के दीवारें और भी भयानक और करीब होती जा रही थी। जी, जो दीवारें प्लस्तर वाली हों उनमें तो इतना खौफ नहीं आता, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ रोशनी की टमटमाहट नजर आती है। लेकिन जब अच्छन की हालत ऐसी हो कि वो गरीब भी हो, उनके घर में चिराग ना हो, दिया सलाई ना हो और जलाने के लिए तेल मुयस्सर ना हो, तो फिर उसे हर चीज भयानक और खौफदार नजर आएगी। क्यों? इस वजह से कि जैसे जैसे वो तारीकी बढ़ेगी तो उसका खौफ भी बढ़ता जाएगा। वो अपने बाप के इंतजार में बैठी है जो आज कदरे पहले से तखीर कर गया है, यानी कि बाप पहले तो टाइम पे आ जाता था लेकिन आज वो देर से घर आया है, उसको आने में देर हो गई है। अच्छन को घर की हर चीज ऐसी लगती है जैसे सफेद लिबास में ढांचे सामने की तरीकी कोठड़ी से निकलकर पूरे घर में घूम रहे हैं। ठीक इसके अंदर एक बैकग्राउंड है जो मैंने आपको बताया था कि अच्छन की माँ बीमार थी, उसको भी उसी तरह की ठसकेदार खांसी और हल्का हल्का बुखार था, जिसको वो संभाल ना सकी, जिसको बर्दाश्त कर करके उसने अपनी सारी जिंदगी गुजार दी और आखिर में वो जिंदगी की बाजी हार गई। यही चीज अच्छन को हर वक्त नजर आती है, क्योंकि वो भी बीमार है और उसको लगता है कि ये जो सफेद लिबास में मलबूस ढांचे हैं, यानी कि उसकी माँ की उसको याद आती है कि वो भी इसी तरह से जिंदगी अपनी गुजार के दवाई ना ला सकी, इलाज अपना ना करवा सकी और वो कब्र की गोद में उतर गई है और इसी तरह से मुझे लग रहा है कि मैं भी इसी तरह से चली जाऊंगी। फिर वो कहता है, अच्छन का बाप रात को घर आया तो पूछता है कि चिराग क्यों नहीं जलाया। जी, ये भी बात है कि जब अच्छन का बाप रात को देर से आता जरूर है मगर देर से, फिर वो पूछता है, इस्तिफसार करता है कि बेटी आपने चिराग क्यों नहीं जलाया। बेटी का आगे से ये जवाब कि अब्बा दिया सलाई नहीं थी, और जब ये दिया सलाई ना होने का वो शिकवा करती है, बाप को मालूम तो होता है कि मैं किस तरह से यहाँ तक हमारी हालत है कि हम तेल और दिया सलाई चिराग जलाने के लिए भी नहीं है हमारे पास, यानी कि गुर्बत का ये आलम है। फिर बाप दिया सलाई देता है और जब अच्छन चिराग जलाती है तो बाप का चेहरा उस रोशनी में और भी खौफजदा, दहशतजदा, वहशतजदा लगता है अच्छन को। बेटी चिराग जलाकर वहीं टेक लगाए चिराग को तकने लगती है।
2 साल पहले अच्छन की मां बीमारी की हाथों जिंदगी हार गई थी, लेकिन ये देखकर अच्छन का बाप नए सफेद कपड़ों यानी कफन के चक्रों में पड़ गया। यानी कि जब मां भी बीमार थी, बजाय इसके कि वो इलाज करवाता, इस चीज में, इस बात में, इस अफसाने के अंदर आतरा मसरूर ने ये बताने की कोशिश की है कि गरीब बंदा इलाज तो दरकिनार है, उसको ये खौफ, ये डर होता है कि मैं कहीं फौत ना हो जाऊं, और अगर वो या उसका कोई अजीज फौत हो गया तो वो उसके कफन दफन का बंदोबस्त कैसे करेगा, क्योंकि जिसके पास दवाई लाने के लिए, एक गोली लाने के लिए पैसे ना हो, वो कफन के लिए पैसे कहां से लाएगा। फिर वही बात हुई कि अच्छन का बाप जहां पे जिस दुकान पे काम करता था, हालांकि वहां पे हिंद बरस रहा था, दौलत की रेल पैर थी, उस बंदे ने फिर भी 25 रुपए अच्छन के बाप को दे दिए कि वो अपनी बीवी को कब्र की गोद में उतारने के लिए ये सारा इंतजाम इंतजाम कर ले। अच्छन का बाप नए सफेद कपड़ों, बिलाकर दुकान के मालिक ने, ये मैंने बात बता दी आपको, वही मां की सी ठसकेदार खांसी, हल्का हल्का बुखार। बात ये नहीं है, अच्छन के बाप को डर इस बात का था कि पहले उसने अपनी बीवी को उसके कफन के लिए उसको सारा उसका बंदोबस्त किया और उसके लिए पैसे लिए, और आज उसको डर ये था कि अच्छन भी आहिस्ता आहिस्ता मां की सी बीमारी में ये बैठी है, ये भी कहीं ऐसे हालात में आ जाए कि ये भी फौत हो जाए, और वो कफन का बंदोबस्त कैसे करेगा। बाप रोज रोज की बढ़ती महंगाई से परेशान था और मालिक ने तनख्वाह बढ़ाने की बजाय एहसान जताया। यानी कि इस अफसाने के अंदर जो गरीबों की मजबूरियां बताई हैं, जो सरमायादाराना निजाम की खराबी बताई है कि गरीब बंदा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और अमीर उमरा अमीर होते जा रहे हैं, लेकिन उनको कभी भी गुर्बत वाले लोगों का, उनकी बेबसी का, उन पर उनका कभी भी ज़हन नहीं गया। उन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि ये लोग अपनी जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। अच्छन का बाप जब उससे तकाजा करता है कि उसकी तनख्वाह बढ़ाई जाए, क्योंकि उस वक्त 4 आने का वो तेल आता था, और अब भी 20 साल बाद की बात है कि तेल का उसके पैसे वही हैं, तो आगे से दुकानदार उसको ये कहकर टाल देता है और उसको खौफ दिलाता है कि भाई आप तो अब बूढ़े हो चुके हो, मुझे तो आपकी जरूरत नहीं है, मैंने तो आपको वैसे ही काम पे रखा हुआ है। उस पर अच्छन का बाप खामोशी इख्तियार कर लेता है। उसका सबूत इस बात की काशी करता है कि अगर मैंने कोई और तकादा किया तो ये मुझे यहाँ से निकाल देगा। जी, उसके बाद जब बेटी गरीब हो, जब हालात उनके अच्छे ना हो, तो मोहल्ले वाले भी उनको मशवरा देते हैं कि आप लोग इसकी शादी करवा दें, क्योंकि लगता है कि वो दूसरे घर में जाएगी तो अच्छी हो जाएगी। अच्छन को अपने बाप पर गुस्सा आने लगा कि आखिर वो बराए नाम रोशनी पर कनात क्यों करते हैं। इसने रोने की कोशिश की, मगर आंखों का जखीरा खत्म हो गया, क्योंकि इसे सिर्फ सफेद कपड़ों की कड़कड़ाहट सुनाई दे रही थी। यानी कि गरीब बंदा अगर रोना भी चाहे तो उसके हलक में जो है ना वो आंसू उसके अटक जाते हैं, वो ये भी काम नहीं कर सकता। ये सारे हालात हैं किनके, अफसाना चिराग की लोग के अंदर एक गरीब बेटी, उसके बाप, और यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि बेटी तकाजा करती तो किस बात का करती, बेटी की जुबान से अल्फाज निकलते तो क्या निकलते, वो क्या किसी शायर ने खूब कहा है, मुफलसी ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी, मुफलसी ने बच्चों को भी तहजीब सिखा दी, सह में रहते हैं बेचारे शरारत नहीं करते। जी, ये हालात होते हैं कि गरीब का बच्चा छुप छुप के देखता है, वो अपने मुंह से अल्फाज नहीं निकालता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने अगर ये मुंह से अल्फाज निकाले तो कहीं मेरे बाप की मजबूरी ना बन जाए और उसको दूसरों के सामने झुकना ना पड़ जाए। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से इसका सियाक़ व सबाक़ के एतबार से और तशरीह के एतबार से इस सबक की समझ आ गई होगी। इंशाअल्लाह आप इसको देखेंगे इम्तिहानी नुक्ता नज़र से। ये तमाम पंजाब के बोर्ड के मुताबिक ऐन मुताबिक ये तैयारी के हवाले से लेक्चर तैयार किया गया है। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।